दूसरा ये एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है। आगे, अरे ऑलरेडी रेस्पिरेशन आ गया ना इसमें। हाँ, आर नहीं है ना, अपगार में आर है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, पी, जी, दूसरा ये, और लास्ट आर, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कितना है, पूछूंगा पहले वो बोलने दो। मिनिमम कितना है, स्कोरिंग बताओ। क्या वन है क्या, आपका स्कोर में 1 है। स्कोरिंग कितना, जो मैंने बोला है मुझे ओके दोबारा याद दिला रहे हैं, ठीक है, याद दिला दो। 10 मैक्सिमम बोला ना, मैक्सिमम 10 कैसे आया, वो 10 स्कोर कैसे आया। नहीं, मैं मिनिमम का बात नहीं कर रहा, 10 स्कोर आपने बोला ना, कैसे आया वो। कशिश बताओ, उठो, मैक्सिमम 10 स्कोर है, कैसे आया। अपगार क्या है वो तो बता दिया। यू टोल्ड मैक्सिमम स्कोर इज 10 ना। सर यूनिट का असेसमेंट होता है उसके बोर्ड। आई एम जस्ट आस्किंग, अपगार स्कोर मैक्सिमम स्कोर इज 10। हाउ डिड यू गेट द 10 स्कोर। ईशा चुप बैठो, मोबाइल नीचे रख दो। बात क्यों कर रहा है, जब तुम्हें पूछा जाएगा तब बता देना, समझ गया। मैक्सिमम स्कोर 10 ना, अब मिनिमम कितना है, 0। हाँ ठीक है। और कैसे 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 आया 10। मान के चलो सब कुछ ठीक है बच्चे के लिए, 10 मार्क दे दिया, कैसे दे दिया तूने। सर अपगार में क्या है, एक एक आइटम के न वो सब है, मार्क्स कैसे दिया। सर वो तो स्कोरिंग क्या है स्कोरिंग, 0 to 3 ठीक है। मैं बोल रहा 10, यू आर टेलिंग ओनली 5 पॉइंट्स, स्कोर इज 10। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। कौन बताएगा, कौन बताएगा। वेरी सिंपल है ना, 5 पॉइंट्स है, 5 गुना 2 10 मार्क है। 5 into 10 ना, 5 into 2 5 2 10 आपने सीख लिया होगा ना, 500 टेबल। एक एक पॉइंट के लिए 2 मार्क दे रहे हैं, कितना मार्क हो गया। वेरी इतना 5 ही है ना, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेज इंडेक्स, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। एक एक के लिए 2 मार्क मैक्सिमम है। 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये इतना सिंपल लॉजिक है ना। मैंने क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, मैंने पूछा 10 मार्क कैसे आ गया। एक एक के लिए 2 मार्क दिया तूने, अब वो 2 मार्क क्वेश्चन आता है ना। अगर 5 क्वेश्चन अटेंड किया तो 10 मार्क्स है, और 5 क्वेश्चन में आधा अटेंड किया तो कितना मार्क आता है, 1 मार्क आता है। और आधा आधा बताओ, अभी बैठो। अब जो 10 मार्क है मैक्सिमम मार्क्स दिया है, हमने इसमें एक्सेप्शंस बोला है, कुछ एक्सेप्शंस बोला है। कुछ लोगों को 1 मार्क आता है, कुछ लोगों को 0 आता है, वो एक्सेप्शन बता सकते हैं, हमने डिस्कस किया। बोलो। हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है तो 0 देंगे, रेस्पिरेशन प्रेजेंट नहीं है तो 0। नहीं हार्ट रेट को पूरा करो। 0 तो किसी का हार्ट रेट नहीं है तो 0 कर दिया, 100 से कम है तो 1 मार्क डाल दिया, 100 से ज्यादा है तो 2 मार्क दिया, ठीक है। अब बैठो, अब रेस्पिरेशन बताओ, कौन बताएगा। शैला, रेस्पिरेशन के लिए कैसे मार्क देंगे, उठो जल्दी। रेस्पिरेशन के लिए कैसे कैसे मार्क देंगे। ओके, फिर सुनो ये बताएंगे। सर अगर एब्सेंट है तो 0, रेगुलर या स्लो है तो 1, और मतलब पेस थोड़ा फास्ट है या रेगुलर तो 1। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का है, ठीक है। और क्या है, एक्टिविटी भी ऐसे है, ठीक है। बाकी मैं बोलना चाहता हूँ, एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, ग्रीमेज इंडेक्स भी हो गया, कलर है। कलर बता सकते हैं, होगा तो 0, और अगर 1 देंगे जब
नहीं, पिंक है तो पूरा पिंक है तो 2 के 2 देंगे, ठीक है। बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो 1 मार्क मिलेगा। बेटा समझ गया? आप गर्ल्स को इतना एक्सप्लेन करने के बाद जब आप बच्चे को आपके सामने रख के इसको अभ्यास करने के लिए बोलो तो अगर नहीं कर पाए तो वेस्ट है ना। इसलिए ना एक के लिए 2 मार्क है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? फिर आंसर क्लैरिटी आपने नहीं दिया। कशिश ने कोशिश किया, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 3 है, वो पढ़ के आए होंगे, नहीं तो जब मैं बोलते याद किया होगा 3 से 4 7 तक सेटिस्फैक्ट्री था। वो कुछ क्लासिफिकेशन है 3 to 7, 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, ठीक है, वो है, ठीक है। फिर भी आपको एक एक्टिविटी के एक चीज के लिए पूछे तो 2 मार्क है, उसमें मैक्सिमम 2 मार्क है, सब मिलके टोटल 10 मार्क है। अगर किसी का 10 आउट ऑफ 10 आया तो वो अच्छा बच्चा है, मतलब विदाउट एनी डिफेक्टिविटी। बैठो, ठीक है। और क्या इसको भी रिवाइज करूं रिफ्लेक्सेस को? ठीक है बेटा। नैंसी बताओ, व्हाट इज रूटिंग रिफ्लेक्स? रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स, इसमें 18 रिफ्लेक्सेस है, मैं सबसे आसान वाला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बैठो। बैबिन्स रिफ्लेक्स कौन बता सकते हैं? बैबिन्स रिफ्लेक्स तो कितना साल तक रहते हैं? 1 साल के बाद हट जाता लिखा है इसमें? ठीक है। और परमानेंट रिफ्लेक्सेस क्या है जिसमें कभी नहीं मिटता है? क्या क्या है? हाँ, हमेशा के लिए ब्लिंकिंग। और यहाँ पे लिखा है ना, बंद मत करो बेटा, आके बैठो बस। ठीक है, ये जो स्कोरिंग सिस्टम ऑफ जेस्टेशन है बाद में देखेंगे। कम टू पेज नंबर 102। ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन दिया गया है प्री टर्म और टर्म बेबी का। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, व्हाट इज प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म डिफरेंस? ठीक है ईशा बोलो, उसका एक्सेप्शन है, अभी कुछ खाना खा रहा है, उठो। फिर वो बैठ के बोलो, फिर बैठ के बोलो। अब इतना बात किया है प्री टर्म पोस्ट टर्म का, इतना जाओ हो गया ना। एक वर्ड में बोलो, एक वर्ड में बोलो बस। नहीं, एक वर्ड में बोलो। यहाँ खाने की जगह है, मैं जितना रिलैक्सेशन देता है उसको फायदा उठाते हैं आप लोग। मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट में जल्दी खत्म करेगा। और जब मैं क्वेश्चन पूछा तो बोलेगा मुझे टारगेट कर रहा है। जब मैंने इनसे पूछा है तुमने हाथ उठाया, तब बात अच्छा आता है क्या? जब मैंने, अब बोलो ना, प्री टर्म का याद है नहीं याद है? प्री टर्म का मतलब याद है या नहीं याद है? ओके, पहले कुछ मार्जिन है क्या? सिर्फ 37 से पहले, 37 वीक से पहले और भी कुछ मार्जिन है इसका? ठीक है, बैठो। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म। ठीक है, पहले बोला जेस्टेशन एज के हिसाब से भी बोला है, परसेंटाइल के हिसाब से भी बोला है। अभी कुछ चीज़ें हमें देखेंगे, सिर्फ प्री टर्म में क्या है, टर्म में क्या है। सबसे पहले देखो ईयर, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिसको देख के हम बता सकते हैं क्या है। सबसे पहले देखो, द प्रीटर्म इन्फेंट्स ईयर कार्टिलेज आर पूरली डेवलप्ड, ओके, एंड द ईयर में फोल्ड इजीली। यहाँ पे देखो, दिस ईयर पिन्ना कैन बी फोल्डेड वेरी इजीली फॉर ए प्रीटर्म बेबी, ओके। द हेयर इज फाइन एंड फेदरी एंड लैनुगो, व्हाट इज लैनुगो? कौन बताएगा? यू आस्क्ड अबाउट टर्मिनोलॉजी, राइट? उस दिन थोड़ा डिफिकल्ट है टर्मिनोलॉजी वो प्रोनाउंस करने के लिए। व्हाट इज दैट वर्ड? हाँ, वही है लैनुगो, ठीक है, ओके। लैनुगो में कवर द बैक एंड फेस, द मेच्योर इन्फेंट्स ईयर कार्टिलेज आर वेल फॉर्म्ड एंड द हेयर इज मोर लाइकली टू फॉर्म फर्म सेपरेट स्ट्रैंड्स, ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी। द टर्म नेक्स्ट प्री टर्म में देखो, ईयर में क्या है? ईयर में
डेलिकेट होता है, कार्टिलेज विल बी वेरी डेलिकेट। सेकंड देखो सोल, यहाँ पे डायग्राम में भी दिया है प्रीटर्म का ईयर कैसे है, टर्म का ईयर कैसे है। नेक्स्ट यू कैन सी द सोल ऑफ द फुट ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट अपीयर्स मोर टर्जिड एंड मे हैव ओनली फाइन रिंकल्स। समझ गया, सोल में क्या है, प्रीटर्म के लिए फाइन रिंकल्स होगा, ठीक है, और मेच्योर इन्फेंट में डीपली क्रीज्ड होगा, मतलब अच्छे से हम इस क्रीसेस को देख पाएंगे फुल टर्म में। नेक्स्ट देखो फीमेल जेनिटालिया, ये तो मैंने बोला है, अगर किसी को याद है तो क्या बोला मैंने फीमेल जेनिटालिया में, लेबिया मेजोरा विल बी डेवलप्ड फुल्ली कवरिंग द लेबिया माइनोरा। और प्रीटर्म में क्या होता है, मेच्योर नहीं होता है, एक्सपोज होता है, क्लाइटोरिस विल बी एक्सपोज इन द प्रीटर्म। पोस्ट टर्म में, फुल टर्म में वो नहीं होता है, ठीक है। देखो द प्रीटर्म फीमेल इन्फ्लुएंस क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट and labia majora are poorly developed and gapping. The mature female infant labia majora are fully developed. समझ गया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, लेबिया मेजोरा डेवलपमेंट कम होगा इसलिए लेबिया माइनोरा एक्सपोज होगा और क्लाइटोरिस भी दिखेगा प्रीटर्म में, फुल टर्म में नहीं दिखेगा, ओनली लेबिया मेजोरा कैन बी सीन। नेक्स्ट मेल जेनिटलिया देखो, मेल जेनिटलिया में द प्रीटर्म मेल इन्फेंट स्क्रोटम इज अनडेवलप्ड एंड नॉट पेंडुलस। व्हाट इज पेंडुलस, हैंगिंग, ओके। Next, minimal rugae are present and the testes may be in the inguinal canal or in the abdominal cavity. The term male infant scrotum is well developed, pendulous and has abundant rugae. Okay, and the testes are well down in the scrotal sac. ये testes है scrotal sac में hanging होते रहेंगे full term में, ठीक है। Next, scarf sign देखो, the preterm infant elbow ये है, may be easily brought across the chest, ऐसे फिगर में दिया गया देखो, across the chest with little or no resistance. The mature infant's elbow may be brought to midline of the chest, resisting attempts to bring the elbow, ठीक है। प्रीटर्म वाला क्या करता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा, ऐसे आ सकता है, फिर फुल टर्म वाला थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, व्हाट इज ग्रास्पिंग, ठीक है। द प्रीटर्म इन्फेंट ग्रास्प इज वेरी वीक, द टर्म इन्फेंट ग्रास्प इज स्ट्रॉन्ग, अलाउइंग द इन्फेंट टू बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द मैट्रेस, ठीक है, समझ गया। ग्रिप अच्छा होता है फुल टर्म में। नेक्स्ट देखो हील टू ईयर मैनूवर, ये क्या है, द प्रीटर्म इन्फेंट हील इज इजीली बॉट टू द ईयर मीटिंग विद नो रेजिस्टेंस। सी द डायग्राम, द हील है ईयर तक लेके आता है आसान से, बट फुल टर्म में थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, ओके। इट्स अ वेरी माइनर है बट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रीटर्म का मतलब क्या है, नॉट फुल्ली डेवलप हुआ नहीं, बच्चे पैदा हुआ तब तो ये सारा डिसएडवांटेजेस है, डिसऑर्डर्स है। इसका हमने क्या क्या देखा, इसका देखा, पैर का देखा, ऑलमोस्ट ऑल सोल का देखा, जेनिटलिया देखा, स्कार्फ साइन देखा है, ठीक है, 5 वैकेंसीज, ठीक है। अब हो गया, बच्चा पैदा हो गया, व्हाट इज द इमीडिएट नेसेसरी केयर वी नीड टू गिव टू द न्यूबॉर्न, ठीक है, हम सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले care of newborn at birth is primarily aimed at helping the newborn to adapt physiologically to extrauterine environment. The physiological adaptation includes initiation of respiration, oxygenation of the arterial blood. समझ गया, बच्चा पैदा होने के तुरंत हमें ये देखना है रेस्पिरेशन चल रहा नहीं चल रहा, अगर नहीं चले तो थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट देना है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वेरी कंफर्टेबल होता है, बाहर आने के बाद तुरंत इसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि अगर नॉर्मल ओटी में इतना टेम्परेचर मेंटेन तो होता है, फिर भी थर्मो रेगुलेशन होता है ना, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट इनिशिएशन ऑफ फीडिंग, कितना घंटे से पहले उसको फीडिंग शुरू करना है, हमने देखा, पढ़ लिया, इमीडिएटली आधा घंटा के अंदर करने के लिए कोशिश करना है, हमने ये पॉइंट भी पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इमीडिएट केयर देखो, डिलीवर द बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिलीवरी करते समय बहुत ध्यान रखना है। डिलीवर द बेबी ऑन ए वार्म एंड क्लीन टॉवल, ओके। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे रखना है। इंश्योर वार्मथ, ठीक है, वार्मथ रखना है, किस लिए, टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए। नेक्स्ट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेबी कंडीशन, बेबी कंडीशन कैसे है, सबसे पहले क्या करोगे, अफगार स्कोर लिखोगे ना, वो लिखना जरूरी है। नेक्स्ट केयर ऑफ आइस, क्लैंप एंड कट द कार्ड, ठीक है, 50 सेंटीमीटर नाप के वो अम्बिलिकल कार्ड को काटना है। नेक्स्ट केयर ऑफ स्किन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के किस लिए है, वो
ब्लड क्लॉट को ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के देना है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी, ट्रांसफर ऑफ द बेबी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द केयर रिक्वायर्ड। समझ गया? मान के चलो कुछ रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्या है, क्या पल्स में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, हम क्या है NICU बोलते हैं, निको या उसको हम शिफ्ट करेंगे और पीडियाट्रिक को कंसल्टेशन करेंगे। एक एक पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी हम देखते हैं। सबसे पहले डिलीवर द बेबी ऑन ए वार्म क्लीन एंड ड्राई टॉवल। क्या है, हम गंदा कपड़े में बच्चे को पैदा कर सकते हैं, राइट ना? इट शुड बी वेरी क्लीन, ओके, और स्टेरिलाइज करके बाहर रखना है। समझ गया? जो कपड़े हैं इट शुड बी वेरी वार्म क्लीन एंड ड्राई टॉवल। जैसे हमारा घर का कपड़े थोड़ा मोटा होता है ना टॉवल, उसको रखना है वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, the neonate cries spontaneously at birth. During crying the secretions of mouth and nose are suctioned to clear the away the mucus and amniotic fluid. Underline करना, suction is very important after the baby delivery. suction कहाँ से? नाक से और mouth से। क्योंकि mucus secretions आता है, amniotic fluid का secretions भी हम निकल सकते हैं, ओके। क्राई से निकल सकते हैं, वैसे म्यूकस शक्कर जरूर होना है आपका ट्रे में, ओके। नेक्स्ट, if the baby is not crying, gently tactile stimulation is promoted. What is tactile? Skin Touch, na? Tactile stimulation should be given so that the baby can cry. If the child does not cry even after stimulation, what is CPR? Cardiopulmonary resuscitation should be given. Suction of baby's mouth and nose should be done using a bulb syringe or mucus trap. Gentle suction should be done to prevent bradycardia. मतलब क्या है? और laryngospasm और cardiac arrhythmias फ्रॉम वेगल स्टिमुलेशन, ये सारा abnormalities हो सकता है। नेक्स्ट देखो, एंश्योर वार्मथ। क्या करना है? नियोनेट्स, द हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इज इमेच्योर, द नियोनेट लूजेस हीट ड्यू टू द एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन? बॉडी से जो ह्यूमिडिटी जो है, मॉइस्चर उड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द बाहर टेम्परेचर, ओके, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की वजह से ये जो बच्चे के पास जो भी बचा कर रखा है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वो भी उड़ेगा, दैट इज एवापोरेशन, ओके। नेक्स्ट, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारा टर्मिनोलॉजी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। यू नो कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवापोरेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ये सब ने पढ़ लिया होगा ना। जब हमारा बारिश आता है, कैसे आता है बारिश, कैसे बनता है, कैसे आता है? एवापोरेशन से जाता है, उसके बाद नहीं, वो प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ लिया होगा ना, ठीक है। प्रेसिपिटेशन भी बोला है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? नया वर्ड सुनिएगा, ठीक है। ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ transferring of the moisture या humidity from our body even from the nature, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? हमें बेबी को कवर करना है, ठीक है। देखो, द डिलीवरी room should be warm with temperature of 25 to 28 degrees centigrade. Dry the infant thoroughly soon after birth using a warm towel. Place the baby under radiant warmer or over the mother's chest in skin to skin contact with her. S2S बोलते हैं, skin to skin contact. Next, assessment and documentation of the infant condition. 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक उसको अपगार स्कोर करना है, head to toe examination भी करना है, कोई abnormality है तो उसमें लिखना है। Next, care of eyes, ठीक है। यहाँ पे आंखें के बहुत ध्यान रखना है, बच्चे के आंखें खोल रहा है नहीं खोल रहा है, खुल गया तो कोई बीच में वैक्स है क्या, कोई सेक्रेशंस है, वो देखना पड़ेगा। देखो क्या है, द आईज ऑफ नियोनेट आर क्लीन्ड एज सून एज द हेड इज डिलीवर्ड यूजिंग स्टेराइल कॉटन स्वैब्स डिप्ड इन स्टेराइल वाटर। स्टेराइल कॉटन स्वैब से स्टेराइल वाटर से डिप करके क्लीन करना है, ठीक है। कैसे क्लीन करना? देखो, अंडरलाइन करना, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है। दिस इज इनर कैंथस एंड इट इज आउटर कैंथस, ठीक है, with separate swabs for each eye. Therefore, medicated eye drops should be instilled to protect baby's eyes from bacterial infection that may be contracted during delivery. Next, care of cord. Umbilical cord तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि the umbilical cord is clamped when the cord pulsation stops, as this provides the infant with extra blood from the placenta. जो कुछ extra blood है वो हम squeeze करेंगे. The cord is clamped with 2 clamps and then cut between the clamps, leaving about 1 or 5 centimeters from the abdomen of the baby.
The stump is left, okay? The stump is left without any dressing as it is inspected repeatedly for any bleeding up to 24 hours. ठीक है, but abdomen से ना 50 सेंटीमीटर छोड़ के उसको काटना है, मदर एंड से 50 सेंटीमीटर छोड़ के, और इसको कोई ड्रेसिंग वसिंग नहीं करना है, 24 घंटे तक ऐसे छोड़ना है ताकि इसमें कोई ब्लीडिंग है तो देख सके, कोई इन्फेक्शन है तो भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व रूटीनली फॉर एनी रेडनेस इन्फ्लेमेशन डिस्चार्ज टिल इट फॉल्स ऑफ। ठीक है, 10 या 12 दिन में ये निकल जाएगा, तब तक उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केयर ऑफ स्किन, द न्यूबॉर्न स्किन इज डेलिकेट, ओके, एंड इट शुड बी जेंटली वाइप्ड ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड सेक्रेशंस, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रब ऑफ द प्रोटेक्टिव वर्निश कैशोजा। समझ गया, जो वर्निश कैशोजा है एकदम से उसको मिटाना नहीं या हटाना नहीं, आराम से उसको क्या है, जो भी आप करोगे डेलिकेट है ना स्किन, धीरे धीरे करना है जो भी करना है, क्योंकि एकदम से जाके नहाने के लिए लेके नहीं जाना है, सिर्फ कपड़ा से। ठीक है, बस आगे, द एरियाज विथ फोल्ड सच एज नेक, एक्सिला, ग्राइन एंड क्रीजेस एट जॉइंट्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बाथ टू द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। अगर मान के चलो बच्चे को सीधा नहाने के लिए ले जाए तो क्या आ सकता है, हाइपोथर्मिया आ सकता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो बाथिंग शुड बी पोस्टपोन फॉर 48 to 72 आवर्स। पहले 3 दिन में 4 दिन में बात नहाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के क्या है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इंट्रामस्कुलरली विटामिन के 1 mg देंगे। फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर बर्थ द न्यूबॉर्न इज अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन के दैट इज नीडेड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, सो देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अबनॉर्मल ब्लीडिंग। बेबी को इंट्रामस्कुलरली विटामिन के देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी, इसको क्या है, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन लिए क्या करने के लिए टैग लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन टैग लगाएंगे जिसमें मदर का नाम हो, ठीक है, और आईपीडी नंबर भी हो। ठीक है, ऑल्सो फुट इम्प्रेशन शुड बी टेकन, बच्चे पैदा देखो, ऑल्सो फुट इम्प्रेशन ऑफ बेबी इज टेकन फॉर बेबीज आइडेंटिफिकेशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द मदर एन अपॉर्चुनिटी टू सी एंड टच द बेबी एंड नोट द सेक्स बिफोर ट्रांसफरिंग द बेबी। ओके, इसको बेबी वृष्ट को नेम बैंड लगाना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है, बेबी ऑफ करके लिखना है। ठीक है, और ट्रांसफ़र कहाँ करना है, और मान के चलो ज़्यादा दिक्कत है सांस लेने में, एनआईसीयू में ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो मदर के बगल में लेटा के ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है। ओके, नेक्स्ट, लेवल 2 नर्सरी देखो, यहाँ पे क्या है, प्री टर्म बेबीज जेस्टेशन एज अगर 32 से 36 है वो जो नॉर्मल है, LBW मतलब 1500 से 2000 ग्राम है, एंड इन्फेंट्स। नेक्स्ट, तीसरा क्या है, न्यूनेट्स विथ मेजर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है और सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एस्पिरेटेड मेकोनियम। ठीक है, ये नॉर्मली हो सकता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, शुड बी ट्रांसफर टू स्पेशल केयर नर्सरी। नेक्स्ट, लेवल 3 देखो, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ न्यूनेट शुड बी एडमिटेड टू इंटेंसिव केयर नर्सरी। बर्थ वेट अगर 1.5 से कम है तो NICU। ठीक है, नेक्स्ट, gestation period less than 32 weeks, इसको भी NICU। न्यूनेट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड इन्फेंट्स विद कन्वल्शंस, साइनोसिस मतलब क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज। ठीक है, और सीवियर न्यूनेट जॉन्डिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, बता सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। ये RH फैक्टर है ना, मदर पहला बच्चा RH पॉजिटिव देती है तो मदर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है उसके अगेंस्ट, तो अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा तो मदर के एंटीबॉडीज बच्चे के RBCs को जाके किल कर देंगे, इसलिए फीटस डेथ होने का चांस है, इसलिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसलिए एंटी-डी हार्मोन पहले देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर एंड रूटीन केयर। देखो, सबसे पहले क्या करना, रूमिंग इन, इसका मतलब क्या है, मदर के साथ बच्चे को रखना इज नथिंग बट द रूमिंग इन। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनिशिएट फीडिंग। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन फॉर अर्ली साइंस ऑफ डिसीज। और चौथा पॉइंट देखो, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, केयर ऑफ ब्लैडर एंड बवल, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन, पेरेंटल टीचिंग एंड फॉलो अप। एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले रूमिंग इन का मतलब क्या है, माँ के साथ बच्चे को रखना इज बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर द बेबी इज ट्रांसफर टू द पोस्ट नेटल वार्ड, he should be nursed in a bassinet beside the mother's bed. This is called as rooming in. It has the following advantage: promotes early initiation of breastfeeding, provides opportunity of mother baby interaction and bonding, underline करना, mother bonding increase करेगा,
इंटरेक्शन करेगा और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मौका मिलेगा रूमिंग इन से। नेक्स्ट, रिलीव्स मदर्स एंजाइटी रिलेटेड टू वेयर अबाउट द बेबी। मदर को एंजाइटी होता है बच्चे पैदा होने के बाद कहाँ ले गया, ठीक है, अभी इनके बगल में लेटा है तो उसको तसल्ली होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियल फीडिंग क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी इनिशिएटेड एज सुन एज पॉसिबल टू प्रिवेंट नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या है, ठीक है। एज सुन एज द मदर हैज रिकवर्ड फ्रॉम द फैटिग ऑफ लेबर, प्रेफरेबली विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ, द बेबी शुड बी पुट टू ब्रेस्ट, ठीक है। आधा घंटा में मदर का ब्रेस्ट को फीडिंग देना है ब्रेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, द बेबी मस्ट रिसीव कोलोस्ट्रम। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा होता है, कोलोस्ट्रम का कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ कोलोस्ट्रम? ओके, विटामिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होता है, विटामिन ए डी की भी इसमें होता है, ठीक है। और प्रोटीन भी जितना चाहिए उतना होंगे, ठीक है। आगे देखो, द बेबी मस्ट रिसीव कोलोस्ट्रम फॉर फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। कोलोस्ट्रम इज रिच इन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, सो प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी एंड इज ऑल्सो हाई न्यूट्रिटिव कंटेंट्स। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्वेशन फॉर अर्ली साइंस ऑफ डिसीज। अर्ली साइंस ऑफ डिजीज में क्या करना है? ए डेली रूटीन एग्जामिनेशन शुड बी डन टिल द मदर एंड बेबी आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। द नर्स शुड केयरफुली वॉच फॉर द फॉलोइंग डेंजर साइंस एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द फिजिशियन। दीज डेंजर साइंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखो, फेलियर टू पास मेकोनियम। व्हाट इज मेकोनियम? 24 घंटे के अंदर अंदर स्टूल पास नहीं किया तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। फेलियर टू पास यूरिन विद इन 48 आवर्स, ये भी ध्यान रखना है। ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड और फेलियर टू टेक फीड, एक्सेसिव क्राई और अनड्यू लेथार्जी। व्हाट इज लेथार्जी? थकावट। बच्चे में क्या थकावट होता है? एक्टिवनेस मतलब मूवमेंट होगा। लेथार्जी मतलब जो अबगार स्कोर में एक्टिविटी के लिए 0 मार्क जिसको देते हैं ना, जिसको 1 मार्क देता है वो बहुत लीजर होता है, लेजी होता है। लेजी मतलब इनका इन द सेंस मतलब एक्टिविटी नहीं होगा। मान के चलो बच्चे अच्छा से क्राई करना है, हाथ पैर मूवमेंट करना है, तब वो एक्टिव दिखता है ना। अगर ये नहीं है तो लेथार्जिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये जो आलसी जो वर्ड है ना, वो बच्चे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े लोगों में तो लेथार्जी हम बोल सकते हैं, बच्चे तो अभी पैदा हुआ ना, उसको आलसी का मतलब ही नहीं समझता है, क्योंकि लैक ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेनली जॉन्डिस। जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स, ठीक है। जॉन्डिस का मतलब क्या है? बिलिरुबिन लेवल बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया और सीजर्स। व्हाट इज सीजर्स? ठीक है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग और डायरिया, किसी भी तरह से हमारा जीआई ट्रैक्ट से वॉमिटिंग हो सकता है या डायरिया भी हो सकता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट, एविडेंशियल ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन लाइक ओरल थ्रश। ओरल में कैंडिडियासिस हमने देखा ना, कैंडिडियासिस आ जा सकता है। कंजंक्टिवाइटिस भी आ सकता है। व्हाट इज कंजंक्टिवाइटिस? ठीक है, वो भी देखना है, ठीक है। इसको नियोनेट में है तो कंजंक्टिवाइटिस ऑप्थाल्मिक नियोनेटारम बोलता है इसको, ठीक है। सुन रहे हैं मेरे बात? हाँ, क्या बोलता है? ऑप्थाल्मिक नियोनेटारम बोलो। इसका मतलब नियोनेटर में कंजंक्टिवाइटिस आए तो वो इन्फेक्शन के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज करता है, ओके। ऑप्थाल्मिक नियोनेटारम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट पस्टूल्स ऑन स्किन। स्किन में कोई बबल्स है, रैशेस है, देखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम अबव द बेबी अबव स्टेटेड डेंजर साइंस, बेबी शुड बी वेट डेली, ठीक है, वजन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन देखो, ऑल पर्सनल कमिंग इन कांटेक्ट विद द बेबी शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। समझ गया? जो भी बच्चे को देखने के लिए आएंगे वो खांसी जुकाम बुखार से नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, हैंड वॉशिंग शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है, हैंड वॉशिंग शुड बी डन स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग द बेबी, ठीक है, बंद करो। नेक्स्ट, द पर्सनल हाइजीन ऑफ मदर एंड बेबी शुड बी मेंटेन, ओके। पर्सनल हाइजीन दोनों को मेंटेन करना है। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडिंग द बेबी। अगर जो बहुत खास है, देखना है, तभी वो अलाउ करेंगे, इसलिए हॉस्पिटल में एक ही अटेंडर को अलाउ करता है एक बार, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, केयर ऑफ ब्लैडर एंड बवल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ ब्लैडर एंड बाउल, ठीक है। वो पोटी करना या पेशाब करना तुरंत साफ करना होता है, वैसे भी क्राई करेगा, अगर वो अगर केयर नहीं किया तो वहाँ पे इन्फेक्शन आने का चांस है, स्किन के ऊपर रैशेस भी आ सकता है, ठीक है। देखो, इफ द न्यूनेट फेल्स टू पास यूरिन एंड स्टूल विद इन 24 आवर्स ही शुड बी नोटिफाइड टू फिजिशियन। द यूरिन आउटपुट इज अबाउट 200 to 300 ml by the end of first week of life, so unit voids about 50 to 20 times in a day। हमने ये भी देखा है, एक बार बच्चे को कितना दूध दे सकते हैं, वहाँ पे देखा है हमने 90 हाँ हाँ 900 ml, तो 1 लीटर एकदम से कैसे पिएगा बच्चे, पेट तो इतना है। हाँ, मुझे लग रहा है इसका बचपन में पिया होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। 90 to 100 ml। नेक्स्ट देखो, द न्यूनेट, डायपर बदलना है। द न्यूनेट आल्सो passes stool frequently, so diaper area should be clean with mild soap and water। The baby should be kept clean and dry। नेक्स्ट देखो, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना, देखो, the personal hygiene of both baby and mother should be maintained to prevent infections। The baby should be given sponge bath daily in summers and every alternate day in winter। Care should be taken to prevent chilling and rot while giving dip bath to the baby। यहाँ पे ध्यान रखना है, और पानी का टेम्परेचर को भी ध्यान रखना है, ल्यूकवार्म होना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर एंड माइल्ड बेबी सोप should be used for giving baby bath। Special attention should be paid to skin creases and axilla, neck, groin and thighs। Vernix casusa should not be rubbed off during birth, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है वर्निक्स कैसुसा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग बाथ ड्राई द बेबी thoroughly and put on soft clothes। The umbilical stump should be cleaned using betadine solution। अंडरलाइन करना, बेटाडिन सोल्यूशन से लेके अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन करना है। नेक्स्ट, द कॉर्ड ड्राइज फॉल्स ऑफ विद इन 10 to 14 days। Eye care should also be done daily using sterile swabs dipped in sterile water। Eyes should be clean from inner canthus to outer canthus using separate swab for each eye। नेक्स्ट, पेरेंटल टीचिंग एंड फॉलो अप। मदर्स को क्या बताएंगे हम, द पीरियड व्हेन मदर इज इन पोस्टनेटल वार्ड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर टीचिंग एंड मदर अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द बेबी केयर। आप लोगों का काम क्या है, हेल्थ एजुकेशन देना है, किस किस लिए, फीडिंग कैसे करना है, स्लीप को कैसे देना है, एक्टिविटी, क्राई, एलिमिनेशन, ये सारा प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। पेरेंट्स नीड टू टोल्ड अबाउट होल्डिंग द बेबी, बेबी बाथ, eye and cord care, feeding and nutrition supplements, immunization, prevention from infection and follow up care। ये सारा चीज़ आप पेरेंट्स को बताओगे, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में तो आज तो मेरा एक ही क्लास है शायद ना, मंडे ये देखेंगे, और वहाँ पे बालार्ड स्केल मैंने छोड़ दिया, एक टेबल है ना, यहाँ पेज नंबर 100 में स्कोरिंग सिस्टम फॉर असेसमेंट ऑफ जेस्टेशन एज, ठीक है, ये देखेंगे, यूनिट ख़त्म करेंगे। इस यूनिट कौन सा, चैप्टर 8 को ख़त्म करेंगे, ठीक है।